तर अशाच प्रकारे शक्तीपीठ महामार्गामुळे संपूर्ण मराठवाड्याचं चित्र बदलणार, चित्र एकदम. आणि म्हणून त्या महामार्गाचा माझा थोडा आग्रह आहे, पण सगळ्यांशी चर्चा करूनच त्याच्यातला पुढचा निर्णय होईल, तोपर्यंत होणार नाही. संजय शुक्ला नाही, ते असं आहे की तुमची विनंती ही योग्यच आहे. आणि मुंबई गोवा महामार्ग याचा विषय काढला की आम्हाला जरा अडचण होते. म्हणजे गडकरी साहेबांनी तर देशाच्या संसदेत सांगितलं की मी देशाच्या कानाकोपऱ्या जिथे होऊ शकत नाही तिथे महामार्ग केले, पण या एका महामार्गाने मला फार त्रास दिला. पण मला असं वाटतं आता ते अंतिम टप्प्यात आहे. होणार. संजय जी बोल. मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछली बार मतलब आपने जो मंत्री के तौर पर काम अच्छा किया है, लोगों की भावनाएं आपके मंत्रालय से बात करती है, तो वो रखेंगे क्या? दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लाडली बहनों की वजह से आपको सफलता मिलने में काफी आसानी हुई। राजनीति में इतने व्यभिचारी घुस गए हैं, कई मंत्रियों के ऊपर ऐसे बलात्कार के इस तरह के आरोप लगे हैं, तो क्या आप उनका अप्रेजल देखें उसके बाद मंत्री बनाएंगे या किसी को बना देंगे? देखिए, पहला जो आपका सवाल है उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा ये अंतिम चरण में है, उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे. यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता. और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है. उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर यह तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा. और कई बार क्या होता है, देखिए जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है. कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं तो आगे पीछे होता है. कोणी सिनियर सिटीजन नाही आहे. तुम्ही हे लक्षात ठेवा, राजकारणामध्ये जोपर्यंत जनता ठरवत नाही तोपर्यंत कोणी म्हातारे होत नाही, कोणी रिटायर होत नाही. विनोद जगदाळे. सर, मेरा सवाल ये है कि नई इंडस्ट्री लाने के लिए क्या प्रयास होंगे? और पिछले 2.5 साल में आपने देखा होगा कि विपक्ष हमेशा यही चिल्लाता रहा है कि सारे उद्योग गुजरात जा रहे हैं. देखिए, विपक्ष को तो बार बार जवाब दिया है, आंकड़ों से दिया है. आज आपको एक और नया आंकड़ा बताता हूँ कि पिछले पूरे साल में हमको जितना एफडीआई मिला उसका 90% एफडीआई 6 महीने में मिल गया. तो आप समझ सकते हो कि कितना इनफ्लो इंडस्ट्री का आ रहा है. और जल्दी ही कुछ इंडस्ट्रीज की घोषणाएं मैं करूंगा मेरी बातचीत अंतिम चरण में, कि जिनको महाराष्ट्र को पाकर, उन इंडस्ट्रीज को पाकर बहुत महाराष्ट्र को खुशी होगी. ऐसी कई इंडस्ट्रीज के साथ मेरी चर्चा अंतिम चरण में. अजय वैद्य आपण अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केलेल्या आहेत. प्रश्न असा असतो की त्याची जी अंमलबजावणी असते त्यावर अनेकदा असं बघायला मिळतं की